नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नए सेशन में। तो आज के सेशन की बातचीत कर लें तो आज के सेशन में स्टूडेंट हम करने वाले हैं लेटर राइटिंग। और अगर लेटर राइटिंग की बात कर लें तो जो आज की क्लास में लेटर करेंगे वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लेटर है क्लास 10th यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये लेटर बहुत ही बार पिछले एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो बातचीत कर लेते हैं आज के लेटर के टाइटल की। तो लेटर का टाइटल है बच्चों, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। अपने मित्र को पत्र लिखे, इनवाइटिंग हिम, उसको इनवाइट करते हुए, है ना, आमंत्रण देते हुए, टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर ब्रदर, अपने भाई की जो मैरिज पार्टी है ना, शादी है, उसको अटेंड करने के लिए आप क्या करें, अपने मित्र को एक पत्र लिखे। ये अलग अलग टाइटल से कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और यहाँ पर दिखाया गया है कितनी बार पूछा गया है स्टूडेंट। तो ये देखिए जो हमारा लेटर है वो देखो कब कब पूछा गया। ये पूछा गया 2011 में, 2017 में, 2020 में, 2016 में, 2018 में, 2023, 2023, 2022। देखिए जो 2023 का एग्जाम हुआ स्टूडेंट, इसको उसमें उसने कितनी बार पूछा है? 2 बार। तो 2 बार से मतलब है कि 2 सेट में ये पूछा गया है लेटर 2023 के एग्जाम में। और जरूरी नहीं है कि लेटर आपको स्टूडेंट जब भी वो पूछे इसी टाइटल से पूछे, वो टाइटल टाइटल चेंज भी कर सकता है। कौन कौन से टाइटल होते हैं, कैसे वो चेंज कर सकता है स्टूडेंट, तो वो आपको क्या करें, आपको बस कल मेन चीज ये याद रखनी होती है कि टाइटल में कहा क्या जा रहा है लेटर के, बस। बाकी वो टाइटल चेंज भी कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे टाइटल यहाँ पर लिखे गए हैं। कुछ टाइटल्स हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। पहला देखिए लिखा है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर इल्डर ब्रदर। वो इल्डर ब्रदर लिखे या ब्रदर लिखे, कुछ भी लिखे। नेक्स्ट है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर ब्रदर। ये वाला टाइटल है। नेक्स्ट टाइटल स्टूडेंट लिखा है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर मैरिज सेरेमनी विच इज गोइंग टू बी हेल्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून। तब भी आपको यही लेटर लिखना है। नेक्स्ट टाइटल है, राइट अ लेटर टू फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड सिस्टर्स मैरिज। तब भी आपको लेटर यही लिखना है। अगला देखिए टाइटल है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम या फिर हर टू अटेंड योर इल्डर सिस्टर्स मैरिज। तब भी आपको यही लेटर लिखना है जो अभी हम लिख के आपको समझाएंगे। बॉडी ऑफ द लेटर वो सेम ही रहेगी सारे के सारे टाइटल्स में। नेक्स्ट है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज सेरेमनी। नेक्स्ट टाइटल है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन द ओकेजन ऑफ योर मैरिज। तो इस प्रकार से स्टूडेंट कम से कम 6 से 7 टाइटल्स में ये लेटर पूछा जाता है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। लेटर जो लिखा जाएगा बॉडी ऑफ द लेटर आपको वही छाप के आना है एग्जाम में। वहां पे आपको पूरे के पूरे नंबर्स मिलेंगे स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग लेटर लिखते हैं और लेटर को पढ़ते हैं, फिर देखते हैं लेटर ऑफ बॉडी क्या चीज है, क्या सब्स्टिट्यूशन है ना, इन सब पॉइंट के बारे में बातचीत करेंगे। तो ये प्यारे साथियों है हमारा लेटर, और इस लेटर को अब हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे इसमें कौन कौन से पॉइंट हैं और किस किस पॉइंट को हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, किसको सबसे ज्यादा याद रखना है लेटर लिखते वक्त। सबसे पहले स्टूडेंट बातचीत कर लेते हैं एड्रेस की। तो ये एक इनफॉर्मल लेटर है स्टूडेंट। कैसा है ये जो लेटर लिखा गया है, ये स्टूडेंट एक इनफॉर्मल लेटर है। और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है बच्चों? इनफॉर्मल लेटर वो होता है जो आप अपने फ्रेंड, अपने सगे संबंधी, है ना, इनको लिखते हैं। वो सारे लेटर इनफॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये एक इनफॉर्मल लेटर है। इसको हम इस पैटर्न से लिखते हैं। इसमें क्या करते हैं, भेजने वाले को एड्रेस, यानी जिसको हम लेटर भेज रहे हैं उसका एड्रेस हम लोग लिखते हैं टॉप ऑफ द राइट कॉर्नर। यानी पेज ये हमारा, तो इसके राइट कॉर्नर पे टॉप पे हम लोग क्या लिखेंगे, एड्रेस। हम जिसको लेटर भेज रहे हैं, तो किसको लेटर भेजा जा रहा है, देखो भेजने वाले, भेजे जाने वाले का एड्रेस है ये, B125 मॉडल टाउन जालंधर,
फिर आगे डेट इसके नीचे लिखिए 24 अगस्त, आगे यहाँ पे ईयर लिख देना बच्चों। तो ये हो गया जिसको लेटर भेजा जा रहा है, जिसके यहाँ लेटर जाएगा, ये उसका एड्रेस है। क्या है? एड्रेस है बच्चों, है ना। फिर इसके बाद कर लेते हैं सॉल्यूटेशन की। सॉल्यूटेशन क्या होता है, ये एक बात हो गई, ये दूसरी। अगर आप सभी ये नहीं जानते सॉल्यूटेशन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, लेटर ऑफ बॉडी क्या होती है, तो एक लास्ट वीडियो हमने लेटर राइटिंग पे बनाया है, उसको जाके देखे बेहतरीन तरीके से, वहां पे आपको और चीजें जो है वो क्लियर होंगी। यहाँ पे हम लेटर पे केवल बातचीत करते हैं। इसमें अब दूसरा पॉइंट है हमारा सब्सक्रिप्शन, है ना। तो सब्सक्रिप्शन आपका वो होता है जैसे आप लिखते हैं माय डियर फ्रेंड, माय डियर अंकल, माय डियर फादर। तो बच्चों यहाँ पर लिखा गया डियर विनोद, तो ये क्या है? ये है बच्चों, ये सॉल्यूटेशन है, सॉरी ये बच्चों है सॉल्यूटेशन, ये लिखा है सॉल्यूटेशन डियर विनोद। अब आगे लिखी जा रही है, ये जितनी चीजें लिखी यहाँ से आई से लगा के गुड टाइम तक, ये बच्चों हमारी लेटर ऑफ बॉडी, बॉडी का मुख्य भाग। लेटर में क्या बात कही जा रही है, ये क्या है? लेटर ऑफ बॉडी। ये बच्चों देखिए लिखा है आई फील डिलाइटेड टू इनवाइट यू टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ माई ब्रदर। मैं कैसा महसूस करता हूँ? डिलाइटेड, बहुत ही प्रसन्न हूँ आपको, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। टू इनवाइट, आपको इनवाइट करके, टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई की मैरिज पार्टी जो है, शादी की पार्टी वो है, उसके लिए आपको इनवाइट करके मैं कैसा हूँ? बहुत ही प्रसन्न हूँ, बहुत ही डिलाइट फील कर रहा हूँ या फिर करता हूँ। आगे लिखा है द मैरिज विल टेक प्लेस ऑन 6 सितंबर, जो मैरिज है वो कब होनी है, उसकी डेट यहाँ पे लिख देंगे 6 सितंबर, आप ईयर डाल देना यहाँ पे। द मैरिज विल टेक प्लेस ऑन 6 सितंबर, 6 सितंबर को क्या होना सुनिश्चित हुआ है? मैरिज होना। आई विल लीव फॉर ग्वालियर, कह रहा मैं ग्वालियर के लिए जाऊंगा, लीव करूंगा। लीव का मतलब होता है बच्चों डिपार्चर करना एक स्थान से किसी दूसरे स्थान के लिए, वो बच्चों होता है लीव, किसी को डिपार्चर भी बोलते हैं। तो आई विल लीव फॉर ग्वालियर ऑन 6 सितंबर 2000, जो ईयर है ईयर लिख देंगे, एट 5 AM। 5 AM का मतलब है इन द मॉर्निंग, यानी सुबह हम 5 बजे क्या करेंगे? ग्वालियर के लिए यहाँ से डिपार्चर करेंगे, लीव करेंगे, जाएंगे। अगली लाइन बच्चों है वी प्लान टू विजिट ग्वालियर पैलेस, हम किस चीज का प्लान कर रहे हैं? वी प्लान टू विजिट ग्वालियर पैलेस, ग्वालियर महल को देखने का, एंड अदर प्लेसेस एज वेल, एज वेल का मतलब होता है साथ ही साथ, और साथ ही साथ दूसरे स्थानों को देखने का भी हम प्लान करते हैं या फिर प्लान कर रहे हैं। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, यू टू कम हियर अर्ली, यहाँ पर जल्द ही आने का। कहाँ जल्द आने का? जहां पर वो रुके हुए हैं। आई सेल स्टे एट सिंधिया धर्मशाला, मैं कहाँ रुकूंगा? मैं कहाँ रुकूंगा? सिंधिया धर्मशाला पे, है ना। ये उनका रुकने का प्लेस है। तो कह रहा है कि आई रिक्वेस्ट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, टू कम हियर अर्ली, यहाँ जल्द ही आने का। आगे लिखा है वी सेल बी हैविंग अ गुड टाइम, हम जो अपना समय बिताएंगे बहुत ही एक अच्छा समय साथ में बिताएंगे बच्चों। ये हो गई लेटर ऑफ द बॉडी। आगे लिखा है डू लेट मी नो, डू लेट मी नो, मुझे जानने दो या फिर मुझे जानने का मौका दो, यानी अब कह रहा है कि आप भी एक पत्र के द्वारा हमें बताएं कब आएंगे। डू लेट मी नो अबाउट द टाइम एंड डेट ऑफ योर अराइवल, मुझे जानने दें, मुझे जानने का मौका दें आपके आने का समय और डेट, तारीख। ये बच्चों इस लाइन का मतलब है। आगे लिखा है कन्वे माई रिगार्ड्स टू माई अंकल एंड आंट, तो ये जो पार्ट लिखा है ना बच्चों, ये पार्ट क्या है? ये सब्सक्रिप्शन पार्ट है। क्या है बच्चों? सब्सक्रिप्शन पार्ट। ये वाला पार्ट होता है सॉल्यूटेशन। ये लेटर ऑफ द बॉडी लिखा है कन्वे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंट, मेरा जो ये मैसेज है ये किसको भी दे? अंकल और आंट को। फिर आगे लिखा गया योर्स अफेक्शनेटली, यहाँ पे बच्चों आपको
अपना एड्रेस लिखना होता है, यानी जो लेटर लिख रहा है वो यहाँ पे क्या लिखेगा, एड्रेस लिखेगा, योर्स अफेक्शनेटली एक्स वाई जेड नाम, और नाम लिख देगा, और क्या लिख देगा, टाउन वगैरह जो है ना, शहर का नाम लिख देगा। बस इतनी चीजें बच्चों यहाँ पे लिखी जाती हैं। तो ये एक लेटर हो गया, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया लेटर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th के स्टूडेंट है, यूपी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे 2024 में। तो बच्चों इसका आप स्क्रीन शॉट ले लें और इसके बाद अपनी कॉपी पे नोट कर लें। तो आई होप आपको लेटर समझ में आया होगा, लेटर के पॉइंट जो होते हैं मेन पॉइंट वो सब समझ में आ गए होंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।